नागराज रुद्र एपिसोड 25। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ज्वालामुखी के गर्भ में पहुंच चुके हैं। यहाँ इतनी शांति क्यों है? नागराज, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। वो दोनों ऊपर की ओर देख ही रहे हैं। उन्हें एक साथ कई ड्रैगन उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। सुरक्षा कवच! नागरानी मनसा के चिल्लाते ही नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के आसपास सुरक्षा कवच तैयार हो गया। एक साथ कई ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने लगे। ये सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा नागरानी। हमें तुरंत कुछ करना होगा, ये दोनों सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ बड़े बड़े दानव भी उनकी ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। नागराज, वो देखिए, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है नागरानी। हमें मदद की आवश्यकता है नागराज। जी नागरानी। जल के राजा, परियों की रानी, भूतों के राजा और मिट्टी के राजा, हमें आप सबकी आवश्यकता है। नागराज के बुलाते ही बहुत सारे लोग वहां गए। सभी ने नागराज और नागरानी को प्रणाम किया और युद्ध में उतर गए। बिना वायु के कैसे उड़ोगे ड्रैगन्स? परियों की रानी ने सुरक्षा कवच के आसपास की सारी वायु खींच ली। मिट्टी के राजा ने अपना जादू किया और बड़े दानवों के पैरों के नीचे से जमीन गायब होने लगी। वो लोग अग्नि के लावा में गिरने ही वाले थे कि जल के राजा ने लावे को पानी में बदल दिया। सारे दानव पानी में गिर गए। यहाँ कुछ देर बाद सारे ड्रैगन्स भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने सुरक्षा कवच खोला। भूतों के राजा, ये सारे दानव किसी के वश में हैं। कृपया इन्हें वशीमुक्त कीजिए। जो आज्ञा। भूतों के राजा ने सारे दानवों को वशी मुक्त कर दिया। वो सारे दानव वहीं रुक गए। और कोई आज्ञा नागराज? नहीं रानी, आप सबकी सहायता के लिए हम आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नागराज, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम आपके काम आ सके, यही हमारा सौभाग्य है। तभी उनका ध्यान ऊपर गया। ऊपर की ओर से आग की लपटें उड़ती हुई आ रही थी। वो कौन है? वो कोई राक्षस तो नहीं लग रहा। वो अग्नि का राजा है नागराज। अग्नि का राजा उड़ते हुए नागराज के पास आ गया। तुमने मेरी सारी सेना को उद्ध्वस्त कर दिया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, खास करके तुम्हें नाग नागिन। हमारे रहते तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। इन दोनों ने तुम लोगों को परास्त किया और अब तुम लोग इन दोनों का साथ दे रहे हो। अजीब बात है, लेकिन मैं तुम लोगों के जैसा कमजोर नहीं हूँ। मैं इन दोनों को हराऊंगा। ठीक है, तो अब ये लड़ाई बस हमारे और तुम्हारे बीच है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस लड़ाई में भाग ना ले। पर नागराज, हम पर विश्वास रखिए, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। भोलेनाथ का नाम सुनकर सभी राजा और रानी शांत हो गए और अब युद्ध शुरू हो गया। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और अग्नि के राजा के बीच। अग्नि का राजा बहुत क्रोधित था। उसने अपने कंठ से ज्वाला निकाली और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला किया। नागराज और नागरानी अपने बचाव के लिए यहाँ वहां कूदने लगे। अग्नि का राजा भी उन पर हमला करता ही रहा। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। अग्नि के राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से अपने 2 बहरूपिये बना लिए। और फिर तीनों अग्नि के राजा अपने गले से आग उगलने लगे। कोई नागरानी की ओर फेंक रहा था, कोई नागराज की ओर। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तुमसे भी। नागराज और नागरानी अलग अलग ढंग से अपना बचाव कर रहे थे। कभी वो कूदते, कभी वो हवा में उड़ने लगते। नागरानी, अब बचाव नहीं, हमला करेंगे। नागराज उड़ते हुए अग्नि के राजा पर कूद गए। नागरानी दूसरे हमशक्ल पर कूदी और अपनी जादुई रस्सी राजाओं के गले पर बांधने लगी। तीसरा हमशक्ल अब भी दोनों पर आग बरसा रहा था, पर उसकी आग का दोनों पर असर नहीं हो रहा था। 2 हमशक्ल छटपटा रहे थे कि तभी नागराज और नागरानी तीसरे पर कूदे और उसके गले पर भी जादुई रस्सी बांध दी। अब तू नहीं बचेगा। तभी अग्नि के राजा ने अपने हाथों से आग निकाली और नागरानी के चेहरे को जलाने लगा। आह! नागरानी को बचाने के लिए नागराज आए, पर दूसरे 2 हमशक्ल ने नागराज को पकड़ लिया। नागरानी! नागराज चाहकर भी नागरानी को बचा नहीं पा रहे थे। परियों की रानी आगे आई। आप बीच में मत आइए रानी जी। पर नागराज। नागराज ने अपनी आंखें बंद की। वो स्थिर हुए। उनके सिर पर प्रकाश चमकने लगा। नागमणि उनके सिर पर आ गई और अब जब उन्होंने आंख खोली तो उनकी आंखें नीली हो चुकी थी।
और उनकी आंखों से तेज रोशनी की धार निकलने लगी। वो अग्नि के राजा की ओर देखने लगे और जहां जहां वो धार गिरी, अग्नि का राजा चलने लगा। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अग्नि के राजा ने नागरानी को छोड़ दिया और उसके हमशक्ल भी गायब हो गए। नागराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत मारिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। नागराज, जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, कृपा करें नागराज। नागराज बहुत क्रोधित थे। सभी राजा रानी नागराज के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा मांगने लगे। माफ कर दीजिए नागराज, माफ कर दीजिए। क्षमा नागराज। नागराज रुद्र ने सभी की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा और कुछ देर बाद वो ठीक हो गए। वो दौड़ते हुए नागरानी के पास गए। उन्होंने नागरानी का जला हुआ चेहरा देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परियों की रानी आगे आई। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली। नागराज, हम वक्त को पीछे ले जा सकते हैं, पर इस बार आपको नागरानी का चेहरा जलने से पहले उन्हें बचाना होगा। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। परियों की रानी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक बार फिर सब वही लौटा। अब तू नहीं बचेगा। नागरानी मनसा अग्नि के राजा पर कूदने ही वाली थी। रुकिए नागरानी। नागराज रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को जगाया। एक बार फिर नागमणि नागराज के सर पर आ गई और उनकी आंखें नीली हो गईं और उनकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी, जिससे अग्नि का राजा जलने लगा। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं। अग्नि के राजा के हमशक्ल गायब हो गए और वो क्षमा की भीख मांगने लगा। नागराज ने अग्नि के राजा की प्रार्थना सुन ली और वो शांत हो गए। इस बार नागरानी भी ठीक थी और अग्नि का राजा अपनी जीवन की भीख मांग रहा था। नागराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारिए। माफ कर दीजिए नागराज। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, बावजूद इसके कि हम जानते हैं तुमने कितने लोगों को पीड़ा दी है। तुमने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। नागराज, मुझे पछतावा है। मैं कभी वापस ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे जीवन दान दे दीजिए। ठीक है, आज से बस अच्छाई के मार्ग पर चलना। तुम उन सब की मदद करना जिन्हें तुम्हारी वजह से हानि हुई है। जैसी आज्ञा नागराज। अब हमें भी आज्ञा दीजिए नागराज। हम दोनों आप सबके हमेशा ऋणी रहेंगे। ऋणी तो हम हैं, आपने हमें भी जीवन दान दिया है। तभी उन सबके सामने महादेव की आकृति नजर आई। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, आपका साक्षात दर्शन पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। भोलेनाथ की आकृति ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर वो गायब हो गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के साथ सारे पंच महाभूतों के राजा रानी भी इस दिव्य अनुभव से पुलकित हो गए और सब एक साथ भोलेनाथ का जय जयकार पुकारने लगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।